नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट और कार्यक्रम में आज बात होगी भारत और कनाडा के बीच कूटनीतिक तनातनी और उसके बाद पैदा हुए हालात। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानियों की हमदर्दी में भारत के खिलाफ अनर्गल बातें तो कह दी, लेकिन उन्होंने शायद सोचा नहीं था कि भारत इतने सख्त तेवर के साथ अपनी बात कहेगा। कनाडा को लेकर भारत ने सख्ती का अगला कदम भी उठा लिया है। हमारे आज के 7 सवाल भारत कनाडा में जारी तनातनी और इस बीच कनाडा में हुई एक और किलर की हत्या से जुड़े होंगे। नजर डाल लेते हैं हमारे आज के पहले सवाल पर और हमारा सवाल ये रहा आपके सामने। सवाल है, कनाडा से तनातनी के बीच भारत ने किस तरह की सख्ती की है। जब ट्रूडो ने भारत के खिलाफ बेतुके आरोप लगाए तो भारत ने सख्त लहजे में नाराजगी जाहिर की। भारत यहीं पर नहीं रुका, कनाडा को उसी की भाषा में जवाब देते हुए उसके राजनयिक को निष्कासित किया। कनाडा सफर करने वालों के लिए एडवाइजरी जारी की और अब कनाडा में अपनी वीजा सर्विस भी भारत ने निलंबित कर दी है। भारत और कनाडा के बीच कूटनीतिक रिश्ते गर्त में पहुंचते जा रहे हैं। दोनों देशों के बीच कड़वाहट लगातार बढ़ रही है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के संसद में खड़े होकर एक खालिस्तानी आतंकी की हत्या के लिए भारत पर बेतुका और बेबुनियाद आरोप लगाने के बाद भारत ने न केवल गहरी नाराजगी जताई है, बल्कि कनाडा को उसी की भाषा में करारा जवाब दिया है। कनाडा के साथ बढ़ती तनातनी के बीच भारत ने आज एक बड़ा कदम उठाते हुए कनाडा में अपनी वीजा सर्विस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। हालांकि कनाडा में भारत के लिए वीजा सेवाएं मुहैया कराने वाली एजेंसी ने परिचालन कारणों से कुछ समय के लिए इस सुविधा को निलंबित करने का आदेश जारी किया है, लेकिन इसे भारत की ओर से कनाडा के खिलाफ उठाया गया कड़ा कदम बताया जा रहा है। आपने देखा होगा कि हमारे जो कनाडा में हाई कमीशन और कॉन्सुलेट्स हैं उनको किस तरह के सिक्योरिटी थ्रेट्स वो फेस कर रहे हैं, उसको आप जानते हैं। इससे उनका जो सामान्य कामकाज होता है उसमें बाधा पड़ी है, उससे डिसरप्शन आई है। इसीलिए हमारी हाई कमीशन और कॉन्सुलेट्स अब टेम्पररीली वीजा एप्लीकेशंस नहीं प्रोवाइड कर पा रही हैं। हम इस सिचुएशन को रेगुलर बेसिस पे रिव्यू करते रहेंगे, इसकी समीक्षा होती रहेगी। पर अभी के लिए ये सिक्योरिटी सिचुएशन जो कनाडा में और कैनेडियन गवर्नमेंट की इनएक्शन से रहा है, उसके लिए हम इसको अस्थायी रूप में हम इसको वीजा आवेदन का जो प्रोसेस है उसमें बाधा पड़ रही है और इसीलिए हमने उसको अभी उसको स्टॉप कर रखा है। भारत के खिलाफ लगाए गए बेबुनियाद आरोपों को लेकर भारत कनाडा के खिलाफ किसी भी तरह की रियायत देने के मूड में नहीं है। इसलिए पिछले 3 दिनों में कनाडा के खिलाफ 3 बड़े फैसले ले लिए गए। पहले कनाडा के एक वरिष्ठ राजनयिक को देश छोड़ने का हुक्म दिया गया। उसके बाद कल कनाडा में रहने वाले भारतीयों को सतर्क रहने की एडवाइजरी जारी की गई और आज कनाडा में वीजा सर्विस पर रोक लगा दी गई। Yes, I do think there is a degree of prejudice here. They have made the allegations. They have taken action on them. To us, it seems or it appears that these allegations by the government of Canada are primarily politically driven. आज भारतीय विदेश मंत्रालय ने ट्रूडो के झूठे आरोपों की धज्जियां उड़ाते हुए कहा कि उन्हें निज्जर की हत्या से जुड़े किसी तरह के सबूत नहीं सौंपे गए और जब भारत सरकार ने वहां की आपराधिक घटनाओं में वहां के नागरिकों के सबूत सौंपे तो वहां किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया गया। We are willing to look at any specific information. We have conveyed this to the Canadian side, made it clear to them that we are willing to look at any specific information that is provided to us. But so far we have not received any such specific information. There was an indirect question on that. Let me also point out that from our side, very specific evidence about criminal activities by individuals based on Canadian soil has been shared with the Canadian authorities on a regular basis, but not been acted upon. भारत के सख्त रुख के बाद पंजाब की सियासत में भी हड़कंप मच गया है। शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर बादल ने आज इस मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और इस मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझाने का आग्रह किया। पिछले 2 दिनों के अंदर हजारां कॉल आए हैं पंजाब भी कैनेडा भी, जिथे लोगों में पैनिक हो गया क्योंकि हर साल हजारां नौजवान बच्चे कैनेडा पढ़न जाते हैं। बहुत लोग
ਆਪਣੇ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੈਨਿਕ हो गया कि पता नहीं होगा की। दोनों देश के बीच बढ़ते तनाव का असर सांस्कृतिक रिश्तों पर भी पड़ रहा है। कल कनाडा के सिंगर शुभ का मुंबई में कॉन्सर्ट कैंसिल कर दिया गया, तो आज एक भारतीय गायक शंकर साहनी ने अक्टूबर महीने में कनाडा जाने का कार्यक्रम टाल दिया। बयान दिया है वहाँ के प्रधानमंत्री जी ने कनाडा के, उन्होंने एक कोई उसके पीछे एविडेंस एक आ जाए अगर, तब तो उस बात को माना जाए। अब उस एक बात को, हवा में सुनी सुनाई बात का कोई, मुझे लगता है कोई ऐसा इम्पैक्ट बयान देने वाली पार्लियामेंट में जरूरत नहीं थी। कल विदेश मंत्री जयशंकर के पीएम मोदी से मुलाकात के बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि भारत सरकार कनाडा के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठा सकती है। कनाडा के खिलाफ सख्ती दिखाकर भारत की ओर से साफ कर दिया गया है कि वो कनाडा के प्रोपेगेंडा के सामने झुकने को कतई तैयार नहीं है और उसे ट्रूडो के बोले हर एक झूठ का हिसाब देना पड़ेगा। चंडीगढ़ से मंजीत सहगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कनाडा में बरसों से खालिस्तानी तत्व डेरा डाले हुए हैं। वो वहां रहकर भारत के खिलाफ साजिशें रचते हैं, भारत विरोधी अभियान चलाते हैं। कनाडा की जमीन को वो अपने अड्डे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। खालिस्तानियों के नेटवर्क में शामिल गैंगस्टर्स के लिए भी कनाडा सेफ हेवन बना हुआ है और इन खूनी ताकतों की वजह से कनाडा की जमीन लाल होती रहती है। हमारा दूसरा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, कनाडा में एक और गैंगस्टर की हत्या के पीछे कौन है? भारत के जिन मोस्ट वांटेड खालिस्तानियों और उनके समर्थक गैंगस्टर्स के लिए कनाडा ढाल बन जाता है, उन्हीं की वजह से कनाडा में खून की होली खेली जाती है। कनाडा में बेलगाम अपराधियों ने गैंगस्टर सुखदूल सिंह उर्फ सुक्खा दुनेका को घर में घुसकर गोली मार दी। सुक्खा भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल था। अभिव्यक्ति की आजादी की दुहाई देकर गैंगस्टर्स और खालिस्तानियों को कनाडा में पालने पोसने वाले एक और गैंगस्टर की कनाडा में हत्या हो गई है। कनाडा में बेलगाम अपराधियों ने गैंगस्टर सुखदूल सिंह उर्फ सुक्खा दुनेके को विनिपेग सिटी में घर में घुसकर गोली मारी। कनाडा के विनिपेग सिटी में हमलावरों ने सुक्खा पर ताबड़तोड़ गोलियां दागकर उसकी हत्या कर दी। सुखदूल कनाडा के विनिपेग सिटी के एक फ्लैट में छुपा हुआ था जब हमलावर फ्लैट नंबर 203 में दाखिल हुए और सुखदूल की ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावरों ने तकरीबन 9 गोलियां मारी। मारा गया सुक्खा एक बड़ा गैंगस्टर था और उस पर पंजाब के अलग अलग जिलों में 27 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। भारत के लिए सुक्खा एक वांटेड अपराधी था, लेकिन उसे कनाडा सरकार ने अपने यहाँ शरण दी हुई थी। सुक्खा एनआईए की उस लिस्ट में भी था जिसे जांच एजेंसी ने कल ही जारी किया था। सुखदूल सिंह उर्फ सुक्खा पंजाब से फरार होकर कनाडा में छुपा हुआ था। वो खालिस्तानी आतंकी अर्श डाला के साथ मिलकर पंजाब और भारत में लगातार आतंकी वारदातों को अंजाम दे रहा था। सुखदूल पर तकरीबन 27 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें 4 हत्या का मुकदमा भी दर्ज है। पंजाब के मोगा का रहने वाला सुखदूल भारत से भागकर कनाडा में छुपा हुआ था। सुखदूल को खालिस्तानी आतंकी और गैंगस्टर अर्श डाला का करीबी माना जाता था। अर्श डाला के संरक्षण में सुखदूल भारत में रंगदारी वसूलने और दूसरी आपराधिक वारदातों में भी शामिल था। कनाडा में बैठकर रंगदारी भी वसूल रहा था, लेकिन उसकी दुश्मनी लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से पिछले कई सालों से चल रही थी। वो एनआईए के वांटेड लिस्ट में भी शामिल था। सुखदूल की अदावत लॉरेंस बिश्नोई गैंग से काफी समय से थी और माना जा रहा है कि सुखदूल की हत्या इसी गैंगवार का परिणाम रही है। इधर जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई ने दावा किया कि उसी ने सुखदूल की हत्या करवाई है। लॉरेंस बिश्नोई ने सोशल मीडिया पर हत्या की जिम्मेदारी ली है। अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोगों ने बकायदा सुखदूल के हत्या की जिम्मेदारी ली है। लॉरेंस बिश्नोई के फेसबुक पर बकायदा पोस्ट किया गया है और दावा किया गया है कि कनाडा में सुखदूल की जो हत्या हुई वो लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ने ही की है। सुखदूल की हत्या के बाद पंजाब में गैंगवॉर की आशंका को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है। कनाडा में ही गैंगस्टर गोल्डी बराड़ छुपा है। पंजाब पुलिस ने गोल्डी से जुड़े लोगों के यहाँ छापेमारी की। गोल्डी बराड़ जो इस वक्त देश के बाहर है
उसके जितने एसोसिएट्स हैं और जितने उसके काम करने वाले लोग हैं, उन जगहों पे आज रेड किए गए हैं। पूरे पंजाब में तकरीबन 1000 से ज्यादा स्थानों पर आज इकट्ठे रेड किया गया। पंजाब के सीनियर अधिकारी एसएसपी रैंक के ऑफिसर्स इन रेड्स को मॉनिटर कर रहे हैं। खालिस्तानियों के साथ खतरनाक गैंगस्टर्स भी कनाडा में छिपे हुए हैं। भारत सरकार की तरफ से कनाडा की सरकार को समय समय पर इन असामाजिक तत्वों के खिलाफ सबूत दिए जाते रहे हैं, लेकिन ट्रूडो सरकार उन सबूतों पर कुंडली मार कर बैठी रहती है। खालिस्तानी आतंकी हों या उनसे जुड़े गैंगस्टर्स, वो कनाडा को अपनी सुरक्षित पनाहगाह मानते हैं और इसकी बड़ी वजह यह है कि कनाडा की सरकार उनकी करतूतों पर आंखें मूंदे बैठी है। लेकिन कनाडा की जमीन पर ही उनके दुश्मन उन्हें ठिकाने लगा रहे हैं और इसी दुश्मनी में खालिस्तानियों के समर्थक गैंगस्टर सुक्खा की हत्या कर दी गई। हमारा तीसरा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, कनाडा में गैंगस्टर की हत्या के बाद पंजाब पुलिस ने क्यों जारी किया रेड अलर्ट? सुक्खा की हत्या के बाद पंजाब पुलिस को अंदेशा है कि यहां पर गैंगवॉर छिड़ सकता है। आइए देखते हैं इस बारे में क्या कहना है पंजाब के स्पेशल डीजीपी का। आजकल के जो मद्देनजर जो रीसेंट इनपुट्स हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, पंजाब पुलिस ने सारे पंजाब पे निगाह रखी हुई है और पंजाब पुलिस का लॉ एंड ऑर्डर, पंजाब का लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ठीक है और हम विश्वास दिलाते हैं कि पंजाब का लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़ने दिया जाएगा। पंजाब पुलिस पूरी तरह चौकस है, हमने रेड अलर्ट किया हुआ है और सारे जिले के ऑफिसर्स एकदम अलर्ट हैं। एक जमाना था जब पंजाब में आतंक की आग भड़काने के लिए पाकिस्तान ने खूब हवा दी। पाकिस्तान खालिस्तानी आतंकियों के लिए सुरक्षित ठिकाना बना हुआ था, लेकिन अब तस्वीर बदल गई है। अब कनाडा खालिस्तानियों की फेवरेट जगह है, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर कनाडा की सरकार उनकी ढाल बन जाती है। हमारा चौथा सवाल ये रहा आपके सामने और हमारा सवाल है, खालिस्तानियों और गैंगस्टर्स का कैसे पनाहगार बन गया है कनाडा? आज हालत यह है कि कनाडा में कई खालिस्तानी बसे हुए हैं, कई गैंगस्टर्स वहां खुलेआम घूम रहे हैं। भारत की तरफ से उनके खिलाफ कई बार डोजियर सौंपे गए, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। और विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह। कनाडा में इस वक्त 20 से ज्यादा खालिस्तानी और गैंगस्टर मौजूद हैं, जिनकी पूरी लिस्ट भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने कनाडा की जांच एजेंसियों को दिया है, लेकिन अभी तक इनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। जानकारी ये भी है कि लगातार पिछले 3 सालों से MLAT के जरिए कनाडा को भारतीय सुरक्षा एजेंसियां जानकारी दे रही हैं, लेकिन इन तमाम चीजों पर वो कार्रवाई नहीं कर रही हैं। अब भारत जिस तरीके से खालिस्तानियों के खिलाफ एक्शन में जुटा हुआ है, वैसे में कनाडा सरकार क्या भारत को सपोर्ट करती है या नहीं, ये देखना होगा। पाकिस्तान ने हमेशा आतंकवाद को भारत के खिलाफ एक औजार के तौर पर इस्तेमाल किया है। पाकिस्तान की नापाक साजिशों के कारण पंजाब ने लंबे समय तक आतंक का दंश झेला। भारत के खिलाफ अपने नापाक मंसूबों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की निगाहें कनाडा में बसे खालिस्तानियों पर टिक गई हैं। हमारा 5वां सवाल इसी से जुड़ा है और हमारा सवाल है, कनाडा में रह रहे खालिस्तानियों के साथ साजिश रच रहा है पाकिस्तान। भारत और कनाडा में तनातनी के बीच पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के कनाडा में सक्रिय होने की जानकारी सामने आ रही है। खुफिया सूचना के मुताबिक पिछले दिनों ISI और कई खालिस्तानी आतंकियों की मीटिंग हुई और इसमें बड़े पैमाने पर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने की साजिश रची गई। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के गैर जिम्मेदाराना बयान और बेतुकी कार्रवाई ने भारत कनाडा के रिश्तों को बेहद खराब दौर में पहुंचा दिया है। एक खालिस्तानी आतंकी की हत्या को लेकर भारत पर बेबुनियाद इल्जाम लगाने वाले जस्टिन ट्रूडो ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। ट्रूडो की नासमझ राजनीति और सत्ता की भूख का ही नतीजा है कि कनाडा एक तरह से भारत के लिए दूसरा पाकिस्तान बनता जा रहा है। कनाडा सरकार की खालिस्तान समर्थक आतंकवादियों के प्रति नरमी और भारत विरोधी साजिशों की नजरअंदाजी का नतीजा है कि पाकिस्तान की ISI जैसी संस्था अब कनाडा में अपना नया गढ़ बना चुकी है। I don't know how to react to this. We obviously condemn any threat. But look, the overall, I think we should look at the larger issue. The larger issues of terrorism. And not just, terrorism, but also the fact that it is being funded and supported. And we know this for some time from our western neighbor, Pakistan. But the issue of safe havens and places to operate is being provided abroad, including in Canada. And that, we would
we would expect that that is the main focus. खबर है कि पिछले दिनों वैंकूवर में आईएसआई, पन्नू और दूसरे खालिस्तानी समर्थक आतंकवादी संगठनों के चीफ की जो मीटिंग हुई, उसमें भारत के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रोपेगेंडा चलाने की साजिश रची गई। इसके लिए पाकिस्तान की तरफ से भारी फंडिंग भी की जा रही है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई खालिस्तानियों और गैंगस्टर के साथ कनाडा के वैंकूवर में बड़ी बैठक की है। इस बैठक में गुरपतवंत सिंह पन्नू भी शामिल था। इस बैठक का एजेंडा ये था कि भारत के खिलाफ एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा फैलाया जाए। सूत्र बताते हैं कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियां इन तमाम चीजों पर नजर रख रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कनाडा में इस वक्त 20 से ज्यादा खालिस्तानी और गैंगस्टर मौजूद हैं, जिनकी पूरी लिस्ट भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने कनाडा की जांच एजेंसियों को दिया है, लेकिन अभी तक इनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। इस बैठक में शामिल गुरपतवंत सिंह पन्नू को भारत सरकार ने आतंकी घोषित कर रखा है। उसके संगठन सिख फॉर जस्टिस पर गृह मंत्रालय ने प्रतिबंध लगा रखा है। भारत में पन्नू के खिलाफ राजद्रोह के 3 मामले समेत 22 केस दर्ज हैं। कनाडा में मौजूद आतंकवादियों और गैंगस्टर्स पर कार्रवाई को लेकर भारत की एनआईए ने म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटीज के जरिए सहयोग की अपील भी की, लेकिन कनाडा ने इसका जवाब तक नहीं दिया। Also point out that from our side, very specific evidence about criminal activities by individuals based on Canadian soil has been shared with the Canadian authorities on a regular basis, but not been acted upon. ट्रूडो का दोहरा चेहरा इस बात से भी सामने आया है कि खालिस्तानी समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के 3 महीने बाद ही पीएम ट्रूडो ने इसमें भारत का हाथ होने की आशंका जता दी, लेकिन बलूचिस्तान की रहने वाली करीमा बलूच की हत्या पर वो अब तक खामोश है। 37 साल की मानवाधिकार कार्यकर्ता करीमा बलूच पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की रहने वाली थी और बलूचिस्तान की आजादी के लिए सक्रिय थी। इसी वजह से वो निर्वासन में कनाडा में रहती थी। दिसंबर 2020 में करीमा की कनाडा में हत्या करके उनकी लाश टोरंटो में एक नदी के किनारे फेंक दी गई थी। लेकिन करीमा की हत्या किसने की, इस मामले की जांच कहां तक पहुंची, इन सब पर ट्रूडो ने कभी कुछ नहीं बोला है। साफ है, पाकिस्तान के बाद कनाडा आतंकवादियों की दूसरी पसंदीदा पनाहगाह बनता जा रहा है और ट्रूडो सरकार इस पर हाथ बांधे खड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कनाडा की संसद में ट्रूडो के भारत विरोधी बयान ने खालिस्तानियों के हौसले बुलंद कर दिए हैं। खालिस्तानी तत्व 25 सितंबर को कनाडा में भारतीय हाई कमीशन के सामने प्रदर्शन की योजना बना रहे हैं। खुफिया सूत्रों का कहना है कि यह प्रदर्शन हिंसक भी हो सकता है। हमारा छठा सवाल ये रहा आपके सामने। सवाल है, कनाडा में रहने वाले भारतीयों को कैसे उकसा रहे खालिस्तानी? खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू भारतीयों को धमका रहा है। भारतीयों को कनाडा छोड़ने की धमकी दी जा रही है। आइए देखते हैं इस बारे में क्या कहना है कनाडा के सांसद चंद्रा आर्या का। Few days back, Khalistan movement leader in Canada and president of Sikhs for Justice, which organizes the so-called referendum, Gurpatwant Singh Pannoon, attacked Hindu Canadians, asking us to leave Canada and go back to India. I've heard from many Hindu Canadians who are fearful after this targeted attack. I urge Hindu Canadians to stay calm but vigilant. Please report any incident of Hindu phobia to your local law enforcement agencies. The Khalistan movement leader is trying to provoke Hindu Canadians to react and divide the Hindu and Sikh communities in Canada. Let me be clear. Vast majority of our Canadian Sikh brothers and sisters do not support Khalistan movement. कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने G20 सम्मेलन से लौटने के बाद कनाडा की संसद में भारत के खिलाफ अनाप शनाप बातें कही, लेकिन ये सब कुछ अचानक हुआ है, ऐसा नहीं है। ट्रूडो ने इसके संकेत तो G20 सम्मेलन के लिए दिल्ली पहुंचने पर ही देने शुरू कर दिए थे। हमारा 7वां और आखिरी सवाल अब आपके सामने है। सवाल है, G20 के दौरान ट्रूडो के भारत में ठहरने को लेकर क्या विवाद सामने आया? बताया जा रहा है कि ट्रूडो ने सुरक्षा के लिहाज से तैयार किए गए होटल के स्वीट में रहने से इनकार कर दिया। इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा। जिस जगह पर हम मौजूद हैं, द ललित होटल में कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो रुके हुए थे। यहां पर इस होटल में उनके लिए एक पूरा प्रेसिडेंशियल
सूट बुक था, लेकिन खबर यह है कि वो उसमें न रुक करके एक साधारण कमरे में रुके हुए थे और इसको लेकर के चिंतित भी जो तमाम सुरक्षा एजेंसियां थी वो, क्योंकि सुरक्षा एक बड़ी कंसर्न था और लगातार कनाडा के जो सुरक्षा कर्मी हैं उनके संपर्क में दिल्ली के सुरक्षा कर्मी थे। जो तमाम एजेंसियां थी वो आपस में बातचीत कर रही थी कि प्रेसिडेंशियल सूट में आखिर प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं रुक रहे हैं, लेकिन वो एक कमरे में आकर के रुके। जब वो पहुंचे तो वो सीधे सूट में न पहुंच करके कमरे में रुके और अपने पूरे स्टे के दौरान वो कमरे में रहे। कार्यक्रम में आज इतना ही।